श्री मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य में कहानी सम्राट के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा लिखी हुई कहानियां और उपन्यास बहुत बड़े स्तर पर लोकप्रिय हुए और उन्हीं कहानियों में से एक लोकप्रिय कहानी जो आपने स्कूल के समय में जरूर पढ़ी होगी, परीक्षा, वो आज आपके बीच में लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आपको अवश्य पसंद आएगी। परीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की, हे दीनबंधु, दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है और राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगेगा। सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाएगी। राजा साहब अपने अनुभवशील, नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। दूसरे ही दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद की योग्य समझे वह वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था तो कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी तो कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनत के नाम रोया करते थे, यहाँ उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। रंगीन एमा में चोगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी। सरदार सुजान सिंह ने सभी महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रंग में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर आ 8-9 बजे तक सोया करते थे, लेकिन आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते दिखते थे। मिस्टर बा को हुक्का पीने की लत थी, मगर आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर सा और जा से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय का नास्तिक थे, हक्सले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को भी पद से निकाले जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ला को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। शर्मा जी बड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने में लगते थे और मौलवी साहब को नमाज और तलावत के सिवा और कोई काम ना था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें। कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो फिर कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठे हुए देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है।